तो हमें हॉलीडे ज़रूर करनी चाहिए, और बड़ी हॉलीडेज़ नहीं कर सकते, छोटी हॉलीडेज़ करनी चाहिए जिसमें आप 4-5 घंटे के लिए दोस्तों के साथ बैठे हैं और गप्पे मारते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जिसको हम निगलेक्ट करते हैं और जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा कहा है, वो है सिला रहमी। सिला रहमी का मतलब होता है अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़। यानी गांव में हमारे अजीज़ रिश्तेदार रहते हैं, शहर में रिश्ते, हमें कम अज़ कम 15 दिन बाद, महीने बाद उनके पास जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनकी खैर खबर लेनी चाहिए। तो मैं बस अपनी बात को ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा आपको वाक़या सुनाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि 8-10 मिनट से लंबी बात ना हो ताकि लोग उसको सुन सकें, लेकिन ये बड़ा एक शानदार मैं इस्लामाबाद गया इम्तिहान लेने के लिए, FCPS का इम्तिहान लेने के लिए। वहाँ इस्लामाबाद होटल में मैं ठहरा। तो जब मैं इस्लामाबाद में ठहरा तो मैं चूँकि वहीं पला बड़ा हूँ और वहीं सारा, तो मुझे ऐसे ख्याल आया, तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, उसका नाम मिराज है, सुन रहा होगा शायद, न्यूरोसर्जन है वो। मैंने कहा यार माजे में आया हूँ इधर, तो किधर है तू? तो कहता तुम कहाँ ठहरे हो? मैं कहा मैं इधर हूँ जो इस्लामाबाद होटल में जिसका नाम हॉलीडे है। तो वो कहने लगा कि ले मैं तो उसके सामने सड़क से गुजर रहा हूँ, कौन सा कमरा है तुम्हारा? मैंने बताया, कहता मैं आ रहा हूँ। अच्छा वो आ गया। अच्छा इतने में ना उसने कहा यार इसके साथ ही महबूब इलाही रहता है, वो खबर में काम करता था खबर, तो वहाँ कोई एडिटर शेडिटर था, तो उसने कहा मैं उसको भी बुला लेता हूँ। वो महबूब इलाही भी आ गया। उसके बाद हमारा एक और दोस्त था, तो उसने उसको फ़ोन किया, वो भी आ गया, तनवीर ज़फ़र, वो आजकल अमेरिका में है, वो भी आ गया। हम चारों जब बैठे ना तो हमने गप्पे मारनी शुरू कर दी, और मेरा जाने का टाइम था जहाज़ का। तो अचानक मुझे कहने लगा यार बिल्कुल साथ वाजिद है, ये सारे मेरे स्कूल के क्लास फेलोज थे, एक न्यूरोसर्जन है, एक जर्नलिस्ट है बहुत बड़ा, और जो तीसरा था तनवीर, वो फॉरेन अफेयर्स में काम करता है आजकल न्यूयॉर्क में। तो वाजिद जो हम में से था ना, उसके वालिद साहब थे दर्जी थे, तो उसने वाजिद ने वही वाली काम शुरू कर लिया, और मेलोडी मार्केट के अंदर उसकी कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी, और दुकान के साथ ही उसका टेलरिंग का काम भी था। तो उसने कहा यार मैं वाजिद को पता लगेगा कि तुम आए हो जवेद, तो बड़ा खुश होगा, तो चलते हैं। तो मैंने कहा चलते। तो मैंने नीचे सामान चेकआउट होने के लिए मैंने कहा साथ ही वॉक करके चलते हैं। हम वॉक करते 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 वहाँ पहुँचे, तो बड़ी सी दुकान थी, तो वहाँ हम अंदर गए। तो उसने कहा कि एक लड़का निकला, तो मैंने कहा कि बेटा, उसने कहा महबूब इलाही ने, क्योंकि ज़रा मैं तो बहुत सालों से देखा ही था। तो वो कहने लगा कि वाजिद किधर है वाजिद साहब? तो उसने गौर से देख के कहने लगा आप अंकल कौन है? तो हमने कहा हम वाजिद के क्लास फेलो हैं सारे। कहने लगा अब्बू तो 2 साल हो गए, फौत हो गए। एकदम मैं तो शौक में हो गया, और महबूब इलाही रोने लग गया, ऐसे करके रोने लग गया। उसने कहा यार तू तो यहाँ नहीं रहता, मैं तो यहाँ साथ के मोहल्ले में रहता हूँ, और मुझे पता भी नहीं मेरा क्लास फेलो 2 साल हो गए, फौत हो गया। तो एकदम ना फिर मैंने उस बच्चे को गले लगाया, मैंने कहा बेटा तू हमें बिल्कुल नहीं जानता, हम तेरे चाचे हैं हम, और तेरे अब्बा के दोस्त थे। और बड़ा फिर बैठ के हमने फातिहा पढ़ी, और वापसी पे हम सब ने ये फैसला किया कि यार ज़िंदगी का क्या पता है, तो जब तक हम जिंदा हैं हमें अपने दोस्तों से, मिलने वालों से, ताल्लुक़ वालों से राब्ता नहीं मुनक़ता करना चाहिए, उनको मिलते रहना चाहिए। कई लोगों से हम इसलिए नहीं मिलते कि उनसे हमारे ख्यालात नहीं मिलते, या जी उनसे फलानी लड़ाई हो गई थी, फलानी हमारी शादी में वो नहीं आया था, फलानी। ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि इनको दरगुजर करना चाहिए, और अपने प्यारों से, रिश्तेदारों से मिलना चाहिए, और लेजर टाइम। और जिस तरह हम देखें, ये अहमद साहब हैं जनाब, डॉक्टर अहमद साहब, और सारे हमारे पूरी फैमिली यहाँ बैठी हुई है, और हम इंजॉय कर रहे हैं इस लेजर टाइम को। थैंक यू।